गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम आर के पाठक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैंने जो है कि आज एक वीडियो डाली थी यूज ऑफ मे की। ठीक है, इसको मैंने बताया था आपका हिंट सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, एच बी में बताई थी और सब्जेक्ट में बताया था। स्टेक से बता के इसमें मैंने 4 जगह प्रयोग बताया था इसका, पॉसिबिलिटी, परमिशन, डिस एंड पर्पज़ के लिए। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट बचा हुआ था तो मैं उनको क्लियर करा देता हूँ। तो मैंने लास्ट इसमें जो पर्पज़ बताया हुआ था आपको, ये पर्पज़ बताया हुआ था। ठीक है, तो अब इसमें एक दो चीज़ और हैं, उनको बता देता हूँ ताकि आपका जो कि यूज ऑफ मे वो क्लियर हो जाए एकदम। ठीक है, तो यूज ऑफ मे में क्लियर करने के लिए सबसे पाँचवा पॉइंट है आपका जो है, मे का प्रयोग आस्किंग थिंग्स, आस्किंग थिंग्स, THINGS। आस्किंग थिंग्स का मतलब है वस्तुओं के बारे में पूछने के लिए, वस्तुओं के बारे में पूछने के लिए करते हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल लिया मैंने, दूसरा पेन ले लेता हूँ। क्या मैं नमक ले सकता हूँ? क्या मैं नमक ले सकता हूँ? तो पहले क्या आ रहा है, तो उसे मे आ जाएगी। मे आई हैव, हैव का मतलब है लेने से। मे आई हैव साल्ट प्लीज, मे आई हैव साल्ट प्लीज। यहाँ पे जो हम प्रयोग करेंगे किसका करेंगे, जो है क्वेश्चन मार्क का, क्योंकि प्लीज का मतलब कृपया, इसका मतलब है क्या मैं कृपया नमक ले सकता हूँ, या क्या मैं नमक ले सकता हूँ, कृपया कर लो, पीछे लगा लो। कृपया का मतलब होता है प्लीज़। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिया है, दूसरा एग्जांपल। क्या मैं तुम्हारा क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकता हूँ? ठीक है, तो मे पहले आ जाएगा। मे आई हैव लेना कि उधार, मतलब मैं तुम्हारा उधार ले सकता हूँ, आज या फ़ोन ले सकता हूँ, टेक हो जाएगा। मे आई हैव टेक फ़ोन। जैसे नमक लेना हो, कुछ और चीज़ लेनी है तो हैव का प्रयोग करते हैं, और फ़ोन लेने की बात हो तो टेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें छठवां पॉइंट है आपका, मे का प्रयोग प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए करते हैं, क्यों के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल आता है, उसके क्या करने की संभावना है, उसके क्या करने की संभावना, क्या की वोट। भाई वोट क्यों आया पहले, क्योंकि बीच में क्या आया हुआ है, वो जो डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं, वोट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी,
आपका होम हो गया, तो इनका प्रयोग कहीं भी यहाँ सेंटेंस में पहले आता है। उसके बाद वोट में, उसके की ही, और करना की डू, वोट में ही डू। ठीक है। अब आपका तुम्हारी कब आने की संभावना, जहाँ संभावना शब्द आ जाए पॉसिबिलिटी, वहाँ पे मे का प्रयोग करेंगे, देख लेना। तो कब की क्या आ जाएगी, वैन। वैन में तुम्हारी की यू नहीं है, वो आएगा, वो आएगा मे ही आएगा, मे। वैन में यू कम, सी यू एम कम, वैन में यू कम। ठीक है। तो ये हो गया गाइस, यूज ऑफ मे हो गया आपका खत्म, यानी मॉडल्स ऑफ यूज ऑफ मॉडल्स मे का होगा खत्म आज। ठीक है। अब हम करेंगे इसमें जो है माइट का प्रयोग। माइट, ये सेकंड नंबर का मॉडल है जो मे का। तो जो माइट होता है, माइट, MIGHT को बोलते हैं माइट। ठीक। माइट मे का पास्ट रूप होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जो होती है, माइट मे का पास्ट रूप होता है। माइट का प्रयोग मे की तरह पॉसिबिलिटी यानी संभावना। ठीक है। और परमिशन में तो इसका प्रयोग नहीं करते हम लोग जो है, क्योंकि पीछे सकता था है, उसमें परमिशन के लिए किया था इसका प्रयोग। ठीक है। तो माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना के लिए करते हैं, वैसे लेस पॉसिबिलिटी। और पर्पज, POS, पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य। उद्देश्य के लिए करते हैं। तो माइट मे का पास्ट रूप होता है, माइट का प्रयोग मे की तरह पॉसिबिलिटी और पर्पज के लिए करते हैं, यानी उद्देश्य के लिए करते हैं। ठीक है। अब जो है इसकी आपको मैं जो है हिंट बताता हूँ। सकता था, सकती थी, सकते थे, सका। माइट है, हेल्पिंग वर्ब माइट होगी इसकी। ठीक है। ऑल सब्जेक्ट में से ही, सी, इट, यू, बी, दे, सब में माइट का ही प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है। स्ट्रक्चर सभी मॉडल्स का होता है, वैसे ही होता है तुम्हारा। सब्जेक्ट आ जाएगा, एच बी यानी माइट आ जाएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है। प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और प्लस आपका वर्ब आ जाएगा। और जैसे संभावना वाले सेंटेंस होते हैं तुम्हारे। ठीक है। जैसे हुआ, वह डॉक्टर
वह डॉक्टर बन सकता था। ही माइट, और बनना की हो जाएगी बिकम। शी बिकम, ही माइट बिकम डॉक्टर। ही माइट बिकम डॉक्टर। ठीक है। अब जैसे सेंटेंस लिखें, आज वर्षा हो सकती थी। आज वर्षा हो सकती थी। ही माइट बिकम, और वर्षा होना की रेन। ही माइट रेन टूडे, TUDAY। ठीक है। ही इट माइट बिकम, इट माइट रेन टूडे। तो आज वर्षा हो सकती थी। ठीक है। वे इनाम जीत सकते थे। वे इनाम जीत सकते थे। दे माइट, जीतना की होती है, यानी कि सब्जेक्ट हो गया एच वी वर्ब, जीतना की होती है विन। ही माइट विन द प्राइज। ठीक है। तो ये जितने भी कराए हैं 3 एग्जाम्पल है, ये जो कराए पॉसिबिलिटी की, यानी संभावना की। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। ठीक है। अब हम आता नंबर 2, पर्पज। पर्पज यानी उद्देश्य। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे प्रेजेंट में मैंने कराया था आपको, जो है प्रेजेंट में पर्पज जो कराया था उसमें ये पहला प्रेजेंट टेंस आता है। जैसे वो स्कूल जाती है। ठीक है। तो इसमें वर्ग फर्स्ट में ऐसे ही लगाती है, तो और वहाँ पे आएगी वह स्कूल जाती थी, या वह स्कूल गई। ठीक है। ताकि स्पेलिंग भी सो दैट लगाएंगे। बस ये प्रेजेंट में वो पास्ट में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड भी आ सकता है, प्लस सो दैट, यानी ताकि। सो दैट की नहीं मतलब होता है ताकि, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी यही सब्जेक्ट आएगा। वो अलग भी आ सकता है। सब्जेक्ट 1 हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी माइट। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो पर्पज वाला है ना, ये 9th में, 10th में, 11th में, 12th में सब में पूछा जाता है। ये सभी क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो, तो आप इस पे ध्यान दें। ठीक है। इस पे आप ध्यान दें। एग्जाम्पल नंबर लें, वो स्कूल गया ताकि वह पढ़ सके। तो वह स्कूल गया, ये पास्ट है तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आती है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म जाना, गया। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। तो वह की ही वेंट टू स्कूल। 1 2 3 तो बना आ गया, 3 आ गया, प्लस फिर 2 आ गया, यानी बना आ गया, 3 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, यहाँ पे 2 स्कूल। सो दैट की, सो दैट यानी ताकि। अब ये सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि यहाँ पे लिखा है, वो ऐसा भी बन सकता है सेंटेंस, वो स्कूल गया ताकि पढ़ सके। तो यहाँ पे दोबारा सब्जेक्ट ही आ जाएगा। ही माइट लगा देंगे, माइट है ना, माइट है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पढ़ना की, रीड। ठीक।
अब जैसे आपका जो है सेकंड एग्जांपल है, मुझे कोई सेकंड एग्जांपल है वह वे रात में सोए, वे रात में जल्दी सोएगा, वे रात में जल्दी सोए ताकि वे सुबह जल्दी जग सकें। मतलब पहले सेंटेंस का जो काम होता है ना, वो दूसरा सेंटेंस में उसका परिणाम आता है, नहीं रिजल्ट आता है कि ये काम होगा तो ये काम होगा, ये काम होगा तो ये काम होगा। भाई रात में हम जल्दी सोएंगे तो जल्दी से सुबह जल्दी जगेंगे, और रात में लेट सोएंगे तो हम सुबह जल्दी नहीं जग सकते हैं। तो भाई रात में जल्दी सोए तो सोए, तो बे की आ गई दे, सेकंड फॉर्म बर्ब का स्लीप, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगी, दे स्लेप्ट सून, रात में होगी एट नाइट। ये अर्ली भी आ सकता है, दे स्लेप्ट अर्ली एट नाइट, ठीक है, ताकि सो दैट, एस ओ एस टी एच ए टी, सो दैट, ताकि बे यानी दे। ये ऐसे ही आ सकता है भी रात में जल्दी सोए ताकि सुबह जल्दी जग सके, ठीक है, बे नहीं आ सकता, ये भी हो सकता है। तो दे स्लेप्ट सून एट नाइट सो दैट दे माइट आ जाएगा, जगना की गेट अप, फर्स्ट फॉर्म, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सेंटेंस बन गया जो है, दे स्लेप्ट सून एट नाइट सो दैट दे माइट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूज ऑफ माइट भी क्लियर हो गया है। अभी इसका एक दो कोई पॉइंट बचा होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ उसका जो, ठीक है, कि कोई और एग्जांपल ले लें। माइट का प्रयोग कम संभावना के लिए करते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल है, जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर वही हो जाएगा, सब्जेक्ट माइट मतलब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वह शायद भूखा होगा, वह शायद देखो आप सोच रहे होंगे सर आपने सकता था सकती थी बताया था, इसमें तो कुछ और आ रहा है। तो इसमें ना मतलब ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें जो जहाँ शायद आए संभावना आए तो वहाँ पे माइट का प्रयोग करते हैं। तो ही माइट शायद भूखा होगा, तो भूखा की तो हंगरी होती है, तो भूखा हो ना होना के लिए भी लगाते हैं, ही माइट बी हंगरी। उसे इस बारे में कुछ जानकारी
हो सकती है, उसे इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। ही माइट हैव, ही माइट हैव सम नॉलेज, कुछ जानकारी। KNOWLEDGE अबाउट दिस। तो देखो उससे क्या गई, ही माइट हैव, और कुछ जानकारी की आ गई सम नॉलेज, और इसके इस बारे में अबाउट दिस हो गया। ठीक है, और कोई सेंटेंस ले सकते हैं जैसे, चलो ठीक है गाइस, ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा यूज ऑफ माइट, जो मॉडल्स ऑफ माइट ना क्लियर हो गया तुम्हारा। ये काफ़ी, इसको पढ़ लोगे ना तो काफ़ी जानकारी हो जाएगी। इससे कंफ्यूज मत होना, इसमें पीछे आ रहा है, ये माइट का ही प्रयोग है, कम संभावना वाला, इसमें पीछे यही आता है। ठीक है, वैसे मैं लंबा इतना कराता नहीं, लेकिन मुझे कराना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट काम कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो कंप्लीट द वर्क इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसलिए मुझे सारी चीज़ें करानी पड़ती हैं। ठीक है गाइस, तो आपका यूज ऑफ माइट जो है क्लियर हो गया है। ठीक है, आप इसको देखें, अगर वीडियो एक बार समझ नहीं आती दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।